बोलते क्यों नहीं हो? मैंने बोला सर पहली बार इंग्लिश मीडियम में आए हैं, हमें बोलने में डर लगता है। हम लोग तो बलिया से पढ़ के आए हैं, भोजपुरी मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं। क्लास में हिंदी बोलते हैं, बाहर भोजपुरी बोलते हैं। सर ने कहा आज से तुम मेरे से सिर्फ इंग्लिश बोलना शुरू करोगे, गलती और सही मैं बाद में सिखाऊंगा। मैं उस सर की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश यूपी कॉलेज, जहां उस समय ये पता नहीं अभी क्या सोच है, लगता था कि क्षत्रियों का कॉलेज क्षत्रियों के लिए है। मैं क्षत्रिय नहीं था, वो मेरे गुरु थे, उन्होंने मेरी जात नहीं देखी और उन्होंने मुझे इंग्लिश बोलना सिखाया। और इंग्लिश बोलना सिखाया तो आज मैं जहां कहीं भी जिंदगी में हूं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं आजीवन उनका ऋणी रहता हूं, कहीं भी उनका नाम लेता रहता हूं। मैं चाहता हूं इन बच्चों में से कोई रामनवल सिंह बने, हमारे शिक्षकों में से तमाम लोग रामनवल सिंह बने, और इन बच्चों में से कोई बच्चा मेरे से कई गुना ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचकर ये कहे कि मेरे शिक्षक अमुक व्यक्ति थे, उनकी वजह से मैं ये हूं, तब तो हम शिक्षक बनने लायक हैं। नहीं तो सिर्फ कायदे कानून, फाइलें यहाँ रुक गई, वेतनमान नहीं बढ़ा, ये नहीं हुआ, शिकायतें तो रहेगी। समाज का कौन सा विभाग है, प्रदेश का कौन सा विभाग है जहां परेशानियां नहीं है? जब इंसान परेशान हो जाता है तो कहां जाता है? गुरु के पास जाता है। और गुरु जब खुद ही परेशान हो, ये सही है कि बहुत बड़ी विडंबना है कि मिसमैच है शिक्षकों में। किसी को लाखों रुपया वेतन और 2 घंटे पढ़ाना, जिसको प्रोफेसर बोल दिया जाता है। और बहुत सारे शिक्षक गांव से आते हैं, खेत में पानी छोड़कर आते हैं, चिंता रहती है कि जाकर भैंस खिलाना है, और 2000, 3000, 5000 तनख्वाह। तो जब दिमाग पेट खाली होगा तो दिमाग वफादारी की बातें तो सोचेगा नहीं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना योगदान कर पाऊंगा, मुझे ये भी नहीं पता, मैं झूठे वादे नहीं करने आया हूँ कि जाते ही मुख्यमंत्री से बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूँ, एक शिक्षक दिल से बोल रहा है कि चूंकि मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ, मेरा पहला तनख्वाह 2000 रुपये था और कटकर 1803 रुपये मिलते थे 1994 में। तो मैं उस दिन को नहीं भूलना चाहता, मैं उस गांव को नहीं भूलना चाहता। मेरी पहली पाठशाला सुरही गांव का प्राइमरी पाठशाला था, जहां मैं भी पटरी पर घास रगड़कर और सीसी से चमकाकर और दुहिया से मार कर गया हूं। तो मैं उस दिन को भी नहीं भूलना चाहता, अपने गांव को नहीं भूलना चाहता। इसलिए आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस मंच पर, चाहे सरकार का मंच हो या पार्टी का मंच हो, आज हो या आपका आशीर्वाद से कभी मौका मिल जाए कुछ कर देगा, मैं इस बात से नहीं चूकूंगा कि ये विसंगतियां दूर होनी चाहिए, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। और जब तक शिक्षकों का हम सम्मान नहीं करेंगे, ये कहना कि शिक्षक पहले जैसे नहीं रहे, वहीं कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी होगी। अगर हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं और शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो ये देश तो संतों का देश है, महापुरुषों का देश है, देश गांधी का देश है। इस देश में महापुरुष पैदा हुए थे और महापुरुष पैदा होंगे। तेजी से बदलते घटनाक्रम, हम आपकी बात से सहमत हूं। सामंजस्य बिठाना समय की मांग है, बदलते परिदृश्य की मांग है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका तो 4G 5G का यूज करे और हम पटरी, लैपटॉप और कंप्यूटर पर देखते रहे कि देखिए बढ़िया बढ़िया मशीन दे रहे हैं। वो हमारे हाथ में नहीं है। हम तो रुक सकते हैं, हमारे अंदर ठहराव आ सकता है, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड, यूरोप के बच्चे जब तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे और हम बोलेंगे कि हम ठहर रहे हैं, तो फिर जमाना कहेगा तुमने कोशिश ही नहीं की, हालात बदल सकते थे, ये अश्क तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो दूर, बहुत दूर निकल सकते थे। आइए हम सारे लोग एक साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इस बात का एहसास करें कि बदलते परिदृश्य के साथ, शिक्षा में बदलते परिवेश के साथ हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है। हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। यही सबसे बड़ा सम्मान उस शिक्षक का होगा जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में गुजार दी, इस प्रण के साथ कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। आइए हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें। और संचालक महोदय, अंत में आपकी जो भी परेशानियां सरकार से होगी एक लिख कर दे दीजिए। जब भी जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा, मैं वादा नहीं करता कि सारा समाधान हो जाए, मुझे भी नहीं पता कि आपकी समस्याएं क्या हैं, लेकिन जो संभव है होगा जरूर और जल्द होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।